Hello all, welcome to Unlock Education. My name is Iqbal and we are going to study about electricity. In the previous video, you all came to know that what is charge, force, etc. In this chapter or in this video, we will study about electric current. So, what is electric current? Electric current is the flow of electrons through a conductor. मतलब what is before we know that the electric current, we should know about the conductors. So what is conductor? A conductor is an object or type of material that allows the flow of charges in one or more direction. Means in conductor the electrons can flow, or we can say that conductor is the material where the flow of electron is possible. So the device which causes the flow of electron through a conductor is called cell. So यहाँ हमें cell की definition मिली. Cell की definition क्या है ना? That the cell is a conductor. It is a conductor where the flow of electron is possible. Means the device which causes the flow of electron through a conductor is called cell. So next, electrons flow from the negative terminal to the positive terminal. इसका मतलब ये है कि हमें करंट का डायरेक्शन जानना है, तो करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का ऑपोजिट रहता है. देखिए कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, so that the electric current flow from the positive terminal to the negative terminal. मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा. कैसे ये करेगा ना? इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? नेगेटिव चार्जेस हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ अट्रैक्ट होंगे. ये तो फोर्स था ना, यही तो फोर्स है कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. सो देन अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब करंट का फ्लो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. इन दिस ब्लॉक डायग्राम वी विल क्लियर समथिंग मोर. इसमें हमें क्या होगा ना? इसमें हमें और थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आएगा. ये देखिए कि ये एक ब्लॉक डायग्राम है, ये एक डायग्राम है कि सर्किट डायग्राम है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है. ये देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. तो आप बता सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन कैसे रहेगा? करंट का डायरेक्शन यहाँ से रहेगा, इस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो. तो ये देखिए और एक एग्जांपल है और एक सर्किट डायग्राम है. ये देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है. देखिए नेगेटिव टर्मिनल से ये गया और पॉजिटिव टर्मिनल, जबकि करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होता है. तो हम अभी ये जान लिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है और कंडक्टर क्या है. सो अब हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला कैसे हम कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक करंट का प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर और द क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन ए यूनिट टाइम. मतलब क्या हुआ ना? इसका मतलब हुआ एक कंडक्टर में एक यूनिट टाइम में, एक पर यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो करते हैं उसको ही हम करंट कहते हैं. मतलब कि एक कंडक्टर है, सी सपोज एक कंडक्टर है, वो कंडक्टर में एक यूनिट टाइम में, कोई एक टाइम में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसके अंदर फ्लो करते हैं उसको ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. तो हम जो कहे बस उसको ही हम मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ लिख दिए हैं कि I इक्वल्स टू क्यू अपन टी. यहाँ पे I है करंट, Q है चार्ज और T है टाइम. द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज, चार्ज का यूनिट हम क्या लेते हैं ना? कूलम लेते हैं. और करंट का यूनिट हम लेते हैं एम्पियर. ओके. सो और टाइम का यूनिट तो आपको पता है, टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड. ओके. सो हम यहाँ पे करंट का यूनिट एम्पियर है तो हम यहाँ पे एम्पियर का डेफिनेशन निकाल सकते हैं. यहाँ पे देखिए करंट का यूनिट है एम्पियर, चार्ज का यूनिट है कूलम, टाइम का यूनिट है सेकेंड. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 कूलम, एक सेकेंड के अंदर, कोई एक सेकेंड के अंदर एक कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज
फ्लो हुआ तो 1 एम्पियर का करंट जनरेट होगा। सो यहीं पे ये लिखा है 1 एम्पियर इज द current flowing through a conductor if 1 coulomb of charge flows through it in 1 second। और सेकंड ये है कि करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। करंट हम किससे मेजर कर सकते हैं ना, करंट हम मेजर करते हैं एमीटर से, एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज सर्किट। तो हम ये आगे पढ़ने वाले हैं सर्किट क्या है, सेकंड सीरीज सर्किट क्या है, पैरेलल सर्किट क्या है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए दूसरा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है कि अगर एक यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से और एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से एक और एक पॉइंट को लाने में जितना वर्क डन हो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 पॉइंट है ए और बी करके। सो एक यूनिट चार्ज को हम अगर बी से ए लाने में जितना वर्क डन होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। So electric current will flow through a conductor only if there is a difference in the electric potential between the two end। मतलब करंट फ्लो कब करेगा, जब there is a difference between the there is a difference between the potential in that electron। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब डिफरेंस होगा तभी जाके करंट फ्लो करेगा। ओके, the difference in the electric potential between the two ends of a conductor is called potential difference। यही कहते हैं potential difference। The difference in the electric potential between the two end of the conductor is called the potential difference। Okay, potential difference in a circuit is provided by a cell or battery। वो जो बैटरी है वो बैटरी में ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जो आप देख रहे हैं ना, जो सेल दिख रहे हैं 10 रुपया 12 रुपया 15 रुपया वाला जो सेल है, फॉर एग्जांपल इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है उन दोनों के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। सो वहां से करंट फ्लो होता है। The chemical reaction in the cell produces the potential difference between the two terminal। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि वहां पे क्या करते हैं ना, एक केमिकल यूज करते हैं जिस केमिकल की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जिसके ये से कि आपका करंट जनरेट हो सकता है। और ये आपको पढ़ाएंगे कि केमिस्ट्री में क्या क्या होता है। यहाँ पे आपको फिर भी हम बोल देते हैं कि यहाँ पे एक एनोड रहता है और एक कैथोड साइड रहता है, जबकि जो जो केमिकल यूज होता है वो है कपर, और जो कि Cu एक है, और एक है कैथोड के साइड में Ag है, जो उसका इक्वेशंस आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। देन ये हम पढ़े पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। सो अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो हम बोले हैं बस वही चीज मैथमेटिकल फॉर्म में डिराइव करना है, लिखना है। तो कैसे हम लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन। अगर आप हम एक चार्ज को ला रहे हैं तो क्या हुआ, तो जो डिनोमिनेटर में चार्ज रहेगा, और हम क्या हो रहा है, चार्ज को लाने से हमारा क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन इज द न्यूमरेटर साइड में रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। और द पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो है वोल्ट। ओके, तो अब यहाँ से हम वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस का भी एक डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे ना, वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट, और वर्क डन का यूनिट क्या है, जूल, हम सबको पता है, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कूलम चार्ज को हम एक पॉइंट से और एक पॉइंट लाने के लिए अगर 1 जूल का एनर्जी वर्क डन लग रहा है तो उसे हम 1 वोल्ट कह सकते हैं। तो ये लिखा है कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे माप सकते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से नाप सकते हैं। एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल।
पैरेलल कनेक्शन में ये होता है। तो ये आपको बाद में हम पढ़ेंगे कि हम सीरीज कनेक्शन क्या है, पैरेलल कनेक्शन क्या है, पर ये आप अब जस्ट याद रखिए कि हम जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा एमीटर से नापा जाता है, और वो कैसे नापा जाता है, सीरीज में नापा जाता है। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकेगा, या फिर आपको जानने के लिए अगर कोई पूछेगा तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा एमीटर से नापा जाता है और सीरीज सर्किट से ही नापा जाता है, तो जबकि पोटेंशियल हमारा पैरेलल में नापा जाएगा। हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों इलेक्ट्रिक करंट को हम सीरीज में नापेंगे और पोटेंशियल को क्यों पैरेलल सर्किट्स में नापेंगे। तो नेक्स्ट इज दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ये कॉन्सेप्ट आपका नया इंट्रोड्यूस है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। अब क्या हुआ ना, इलेक्ट्रॉन्स, अब आप इमेजिन कीजिए कि ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर का ये एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। ओके, सो इलेक्ट्रॉन अब क्या कर रहे हैं ना, ये जो एरिया है इसमें जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स अभी इस एरिया में ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है ना, अभी इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं तो उनका एक अपना वेलोसिटी रहेगा। ओके, देन दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम अगर डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं ना, एवरेज वेलोसिटी व्हिच एन इलेक्ट्रॉन अटेन इनसाइड ए मेटालिक कंडक्टर ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या हुआ ना, अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, मैं बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लो होने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। सो पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा देन इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो जो वेलोसिटी से फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो अगर हम ये देखेंगे कि n इज द नंबर ऑफ चार्जेस, ये क्या है ना, चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज, तो हम ये बोल सकते हैं I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू का मतलब क्या है ना, NEAD, यहाँ से हम टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकलेगा। चार्ज कैसे निकलेगा, ये देखिए, ये एक सिलेंडर है, तो हम N इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ चार्ज, E फॉर हमारा चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, A है अपना एरिया और D है अपना डायमीटर, तो यहाँ से हम Q निकाल दिए। सो यहाँ पे हम अगर फॉर्मूला में पुट करेंगे कि NEAD, और T का मतलब क्या है, T का मतलब है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो मतलब क्या हुआ ना, टाइम फॉर चार्ज टू स्वीप द पास द करंट मेजरिंग पॉइंट, मतलब टाइम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा जितना डायमीटर में जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी रहेगा वही टाइम होगा। ओके, तो हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा I इक्वल्स टू NEAVD। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हमें पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है ना, एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट है। ये मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उनके लिए एक क्लोज पाथ चाहिए। अब याद रखिए कि अब एक आदमी गया है तो उसे रिटर्न भी तो होना है ना घर में, तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं कि देखिए ये करंट है, ये करंट अब गया तो जा जाके कितना दूर जाएगा, बेचारा घूम जाएगा। इसीलिए वो करंट जहां से गया है उसको लाना भी है वहीं पे ही, वहीं पे उसको पहुंचना भी है। तो ये देखिए कि एक क्लोज पाथ यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो ये क्लोज पाथ ही कहते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, लाइक सेल, रेजिस्टर, बल्ब, एमीटर, की, ये सब रहते हैं। नेक्स्ट ये देखिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट का बहुत सारा कंपोनेंट, जो मैं बोल रहा था कि ये रहा इलेक्ट्रिक सेल का कंपोनेंट, ये सेल, इलेक्ट्रिक सेल का ये है हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये है प्लग की स्विच जिसको हम कहते हैं स्विच का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये क्लोज्ड, ये है, ये ओपन है, ये क्लोज्ड है, ये बल्ब का है, ये रेजिस्टर का है, ये एमीटर का है। ये सब आपको याद रखनी है, ये सब इंपॉर्टेंट है जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले रहेंगे, कि बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आएगा, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये देखिए ये सब है, ये सब आप एक बार देख लीजिए, आपको ये आराम से याद आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी बुक में एनसीईआरटीज में है। देन नेक्स्ट ओम्स लॉ। सो हम अभी तक क्या पढ़े, हम अभी तक पढ़े हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो ओम्स लॉ
ये कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशंस क्या है। तो ये ओम्स लॉ ये बस हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड वी। तो क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट है द करंट फ्लो through a conductor is directly proportional to the potential difference between its end provided its temperature remain constant। मतलब मतलब ये है कि जो करंट है वो पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब ना, टेम्परेचर कांस्टेंट के टाइम में। जब एक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा देन क्या होगा ना, जितना करंट बढ़ेगा उतना वोल्टेज बढ़ेगा और जितना करंट कमेगा उतना वोल्टेज कमेगा और पोटेंशियल कमेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कमेगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट बढ़ेगा और जितना पोटेंशियल डिफरेंस कमेगा करंट भी उतना कमेगा। सो यहाँ से हम ये जान पाए कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो हम अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को उठाएंगे तो कोई एक कांस्टेंट हमें चाहिए। तो लेट द कांस्टेंट इक्वल्स टू R। सो V इज इक्वल्स टू I इंटू R। ओके, देन where R is known as the resistance। रेजिस्टेंस इसको हम R कहते हैं। तो अब रेजिस्टेंस क्या है, क्वेश्चन ये आता है कि हम आर क्यों लिए, हम और कुछ क्यों नहीं लिए। तो ये है कि आर मतलब है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है ना, रेजिस्टेंस एक हर मेटल में एक अपना प्रॉपर्टी रहता है जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करता है। अब कंडक्टर है मतलब ये नहीं कि पूरा हमेशा इलेक्ट्रॉन्स पूरा 100% दौड़े, ऐसे तो नहीं है ना। तो एक कंडक्टर के डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर में डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस रहते हैं कि कितना जो रेजिस्टेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो को थोड़े से इफेक्ट करते हैं, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट करते हैं। सो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं ना, ये देखिए ये सर्किट से, ये सर्किट लेंगे हम। ये सर्किट में एक ईएमएफ और एक बैटरी यहाँ पे लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, यहाँ पे स्विच लगाएंगे, यहाँ पे एमीटर सीरीज में लगाएंगे। हमको आपको बोले थे कि एमीटर करंट नापना हो तो एमीटर लगाना किसमें ना, सीरीज में। और पोटेंशियल डिफरेंस मापना हो तो वो क्या लगाना, वो वोल्ट मीटर लगाना। कैसे है ना, पैरेलल में। तो हम यहाँ पे ये लिए और अब क्या करेंगे ना, रीडिंग्स लेंगे। यहाँ पे करंट ऑन करके यहाँ पे रीडिंग्स लेंगे एमीटर और वोल्ट मीटर का। तब हम जानेंगे कि यहाँ पे एक ऐसे ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आएगा। ये जो ग्राफ है ये कहता है कि ये पोटेंशियल और करंट दोनों प्रोपोर्शनल है। ये देखिए जितना पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं वाई एक्सिस में उतना करंट बढ़ रहा है, और देखिए कि हम जितना करंट बढ़ा रहे हैं उतना ये पोटेंशियल बढ़ रहा है। ये यहाँ से हम पता चल सकता है। देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम आपको बोले हैं कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब ये एक हर कोई कंडक्टर में रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जिस जो कि करंट फ्लो को थोड़ा सा रेजिस्ट करता है। ओके, तो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू आई आर, हमको ये पता था। तो R इक्वल्स टू V बाई आई, ये यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग्स टू ओम्स लॉ। तो हम अब रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला यहाँ पे ले सकते हैं। कैसे ना, अगर if the potential difference across the two end of a wire is 1 volt, अगर हम इसमें 1 volt of the potential होगा और 1 volt 1 ampere of the current होगा तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो 1 ओम है। समझ में आया। 1 ओम कैसे है ना, हम अगर 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस वो कंडक्टर का कितना होगा, वो 1 ओम होगा। Okay, and the current flowing through a resistor is inversely proportional to the resistance। ये हो गया। कैसे, यहाँ पे कैसे पता चला ना, I is equals to V by R। सो अगर हम V को निकाल दे तो I is inversely proportional to 1 by R। इसका मतलब क्या है ना, करंट जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना घटेगा, और रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा करंट उतना घटेगा। ये सिंपल सी बातें हैं।
सो इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड देन द करंट गेट हाफ्ड। ये जो हम कह रहे थे कि अगर रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया, तो करंट क्या हो जाएगा ना, घट जाएगा। और उल्टा, जब करंट बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। देन फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑन ए कंडक्टर, अब डिपेंड करता है कौन सा क्या क्या फैक्टर है जिससे कि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला ये है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड है एरिया ऑफ द कंडक्टर, थर्ड है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये तीनों के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सो पहले, द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब क्या है ना, रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है लेंथ। अरे भाई इजी सी बात है, अगर रास्ता कम हो तो करंट जल्दी आ जाएगा ना, और रास्ता ज्यादा हो तो करंट क्या होगा, स्लो हो जाएगा, करंट का इफेक्ट कम जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब जब लेंथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब करंट ज्यादा फ्लो नहीं कर पाएगा। और जब लेंथ घट जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, मतलब करंट अब बहुत अच्छा से फ्लो कर सकता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया घट जाएगा। ओके, और एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ना, घट जाएगा। सो ये है हमारा फॉर्मूला कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब क्या हुआ, R इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक रो लगाएंगे, रो एक R इक्वल्स टू रो इनटू L बाई A, वेयर रो इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। और रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है उसका है ओम। ओके, और जिसको हम ओम कहते हैं। ओके, इसको हम ओम कहते हैं। कंडक्टर लाइक मटेरियल, ये याद, ये बस एक रेंज है कि कंडक्टर्स मटेरियल का एलॉय हैविंग लो रेजिस्टिविटी, जिसका है कि हमारा 10 से लेके 8 ओम। और ये है इंसुलेटर्स का, ये सब इतना याद इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास हम पढ़ने वाले हैं कि सर्किट कितना टाइप का सर्किट है, और क्या क्या टाइप, जैसे कि सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, और बाकी जो बच गया है इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर और हीटिंग इफेक्ट। थैंक यू, सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनलॉक एजुकेशन। थैंक यू सो मच।